सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों 10th स्टैंडर्ड। आज एक धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आगे आने वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है वो भी इससे लिंक्ड है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये और वो चैप्टर मिला के काफ़ी मार्क्स भी हो जाते हैं। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, अगर अब तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ अब शुरू कर दो, एकदम सीरियसली स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। वैसे ही हमारे 6-7 महीने काफ़ी बिगड़ चुके हैं, लॉकडाउन में भी गया, स्कूल्स भी नहीं चल पा रही हैं, अभी तक नहीं चल पाई हैं, और क्लासेस वगैरह भी आप अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, जो भी है ऑनलाइन के थ्रू ही आप स्टडी कर रहे हैं, तो काफ़ी लॉस हो चुका है बच्चों अब तक। बट अब भी टाइम है, यहाँ से अगर आप सीरियस होकर आगे की चीज़ें कवर कर लेते हो तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपको रिजल्ट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तब तो अलग ही बात है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होता है ना, सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो बच्चों इस अंधेरे में जीना बंद कर दो, क्योंकि ये सिंगल शीट ऑफ पेपर जो होता है वो फ्यूचर बहुत हद तक डिसाइड करता है। पिक्चरों में बातें अच्छी लगती हैं कि ये कुछ मतलब का नहीं होता है, ठीक है, किसी ने सक्सेस पा ली और वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, तो हमको भी वही बातें आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेनी चाहिए, खुद का भी दिमाग यूज़ करना चाहिए। अगर ये फ्यूचर डिसाइड नहीं करता तो हमारे माँ बाप बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि इतने सारे पैसे खर्चे कर रहे हैं हमारे पीछे, कुछ तो रीज़न होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह कि बच्चों अगर अभी टाइम पर आप नहीं सुधरे और अभी इस वक्त में आपने अगर सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए तो फिर धीरे धीरे टाइम वेस्ट होते होते लास्ट में जाके आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। आप जाकर ये वीडियोस देखोगे कि 2 महीने में कैसे पूरा सिलेबस प्रिपेयर करें, 1 महीने में कैसे 90% लाएं, 20 दिन में कैसे 90% लाएं। अरे तंबूरा 90% आएगा, मजाक बना रखा है। 20 दिन हम तू ही बजा ले, चैन ही नहीं है लोगों को। हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे, देखो बच्चों 20 या 30 दिन पढ़ के 90% नहीं आते, ठीक है। हाँ, बहुत ही शार्प दिमाग है आपका और पूरे दिन रात एक करके आप पढ़ रहे हो तो शायद आप 90 पहुंच जाओ, और वो भी तब जब आपने पहले से कुछ चीज़ें कर रखी हैं। आप 0 से स्टार्ट करके 20 दिन में 90%, मजाक चल रहा है, कोई चांस ही नहीं है बच्चा। और धोखेबाजी में मत फंसो, टाइम जो देता है चीज़ों को, जो ज़्यादा मेहनत करता है रिजल्ट उसी को मिलता है। तो ठीक है, भाषण बहुत हो गया, बट बातें सीरियसली लेना शुरू कर दो बच्चों पढ़ना, अब इसके बाद टाइम नहीं बचेगा। तो आज हम 10.1 एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे सर्कल चैप्टर का। हालांकि सर्कल के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है। सर्कल होता क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट, ऑल लाइंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, इससे सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर ये है, इतना वो, इतना ही वो, इतना ही वो, सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और ऐसा एक कलेक्शन जो होता है उसको हम सर्कल कहते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। टेंजेंट क्या, सॉरी, टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं यार, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक टर्म जिसे हम कहते हैं सेकेंड, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट। और इसमें भी ये टेंजेंट वाला पोर्शन बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना, इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस टेंजेंट पर बेस्ड हैं, तो टेंजेंट को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ओके, उसके पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको कि सेकेंड क्या है। सेकेंड क्या है बच्चों, इट इज अ लाइन containing chord of a सर्कल। किसी सर्कल के कॉर्ड को कंटेन करती हुई लाइन, मतलब कि मान लो मेरा ये एक सर्कल है और इस सर्कल का एक कॉर्ड है ए बी। अब एक ऐसी लाइन होगी ना, ये ए बी कॉर्ड जो है ये तो लाइन सेगमेंट होता है, इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट है तो किसी लाइन का ही तो सेगमेंट है, तो जिस लाइन का सेगमेंट है ये, मान लो वो ये वाली लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन ए बी है और ये सेगमेंट ए बी है,
तो सेगमेंट ए बी लाइन ए बी का पार्ट है, तो आपका जो लाइन ए बी है ये कहलाएगा सेकेंड। ठीक है, लाइन ए बी क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉर्ड को कंटेन कर रहा है जिसे हम कहते हैं ए बी। ऐसे ही एक दूसरा भी सेकेंड बनेगा। ठीक है, सपोज ये पी क्यू कॉर्ड को कंटेन करती हुई जो लाइन है वो एक सेकेंड कहलाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेकेंड पॉसिबल है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है बच्चों? टेंजेंट जो होता है ना इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट हमारा सेकेंड का एक स्पेशल केस है, मतलब ये भी एक तरह का सेकेंड ऐसा समझ लो। कैसे? देखो, ये मेरा एक सेकेंड था, अगर मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ बनाऊं, इधर की तरफ, देख रहे हो, तो ये दो पॉइंट्स पास पास मिलेंगे, है ना? कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स पास आ गए। मैं और इधर लूं तो ये कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स पास पास आ गए, और इधर से लूं तो दो कॉर्ड्स के पॉइंट पास आ गए। तो अगर मैं ऐसा करूं कि किसी कॉर्ड के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, तो वहां से जो लाइन पास होती है, ठीक है, वो कहलाती है क्या? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या है? तो टेंजेंट नॉर्मली हम लिखते हैं इट इज अ लाइन intersecting a circle at exactly one point। ठीक है, at exactly one point, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, उसे कहते हैं हम टेंजेंट। अगर दो पॉइंट पर टच कर लिया तो नहीं, दो पॉइंट पर कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा। और सेकंड का लिमिटिंग केस कहलाता है टेंजेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड, टू बी अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड, दैट इज इफ एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, एंड पॉइंट्स ऑफ chord of a second coincide, then the second becomes tangent, then the second becomes tangent। क्या ये आपको दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है। तो ये एक स्पेशल केस है सेकंड का। अगर सेकंड के जो कॉर्ड्स हैं, इस सेकंड में जो कॉर्ड आ रहा है, इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स अगर कोइंसाइड हो गए, तो यही सेकंड आपका टेंजेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। डस्टर का है मेरा? ओहो, ये यहाँ है। तो बच्चों, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट छोटी सी प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है। उस प्रॉपर्टी के बाद हम एक्सरसाइज 10.1 खत्म करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि देखो, एक सर्कल है और ये सर्कल का टेंजेंट है, इसको टच करके जा रहा है एक पॉइंट पर। तो सेंटर से हम जो रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करेंगे टेंजेंट को टच करता हुआ, वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो आपका सेंटर है O, और ये जो टेंजेंट है, इसका नाम है लाइन ए बी, और ये है आपका पॉइंट M। ठीक है, तो आपका एंगल OMB जो है वो 90 डिग्री होगा, या आप कह सकते हो कि OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB के। बराबर है? ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। हालांकि ये चीज़ बड़ी आसान है, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ये यूज़ में भी आने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर तो नहीं, कुछ कुछ जगहों पर यूज़ में आ जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में। और जो हमारा एक्सरसाइज 10.1, बार बार मुझसे 5.1 निकल रहा है, जो 10.1 एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, 1 मार्क्स वाले ही हैं लगभग, और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, वैसे वो भी 1 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन 1 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि भाई CBSE में इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ आने वाला है, तो टेंशन नहीं है। पहला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? अरे भाई, कितने भी हो सकते हैं, चाहो उतने टेंजेंट बन सकते हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट, ये पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट, ये पॉइंट है, टेंजेंट 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 टेंजेंट, अरे चाहो उतने बना सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा हमारा? इनफाइनाइटली मैनी।
ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी। क्यों? अरे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सर्कल पर, कितने पॉइंट्स हमको क्या पता, इनफाइनाइट पॉइंट्स मानते हैं हम, तो उस हर पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट पॉसिबल ही है ना, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसका पहला क्वेश्चन, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। एक सर्कल का टेंजेंट उसे कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है भाई, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ना, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, अभी डिस्कस किया था मैंने, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। फिर है सेकंड वाला, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सॉरी सेकंड का फर्स्ट था ये, सेकंड का सेकंड, क्या बोला है कि एक लाइन जो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, वो क्या कहलाती है, अरे भाई सेकंड कहलाती है, अभी तो थियरी एक्सप्लेन की थी। बात करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन इसी में, सेकंड का क्या है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल हैं एक सर्कल के, तो ये मेरा सर्कल है, ये एक टेंजेंट, तो इसके पैरेलल में और कितना टेंजेंट बना सकता हूँ, एक ही तो बनेगा है ना, एक ही और बनेगा ना, तो मतलब पैरेलल टेंजेंट्स कितने बने, 2 बने है ना। अब बोलोगे कि क्यों सर ऐसा ही थोड़ी है, हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, देखो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये 2 भी तो पैरेलल बना सकते हैं हम, ऐसे यहाँ से भी तो ऐसे बना सकते हैं है ना, तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, तो 2 ही क्यों लिखेंगे हम। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे इसमें लिखा होता, क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स ना, अगर पूछा था सर्कल कैन हैव डैश पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, अ सर्कल कैन हैव डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, तो वहां पर आप इनफाइनाइटली मैनी लिखोगे, ठीक है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, तो पेयर्स के लिए आप इनफाइनाइटली लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पेयर नहीं पूछा है, बोला है एक सर्कल के लिए मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो, तो 2 ही बना सकते हो, क्योंकि अगर तीसरी की कोशिश करोगे तो बीच में से निकालना पड़ेगा, तो वो टेंजेंट तो कहलाएगा नहीं, तो फॉर अ गिवन सर्कल एक ही पेयर यानी कि पैरेलल टेंजेंट जैसे बनाया जा सकता है। नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स पूछा तो 2 बनाना है, मतलब 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स लिखोगे, और अगर पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स बोला तो इनफाइनाइटली मैनी लिखोगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 2, इसका आंसर हमारा 2 है, ठीक है, क्योंकि पेयर नहीं पूछा है, खाली पैरेलल टेंजेंट्स बोला है। इसका फोर्थ बोला है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के पास एक टेंजेंट टच करके जा रहा है, तो जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का भी और सर्कल का भी, दोनों का मिलाकर जो कॉमन पॉइंट है, यानी जहां पर वो टच करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब ब्लैंक कैसा लिखा हुआ है, इज कॉल्ड डैश, डैश लिखा हुआ है, तो कांटेक्ट पॉइंट बोलो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है हमको देख लेते हैं, टेंजेंट पी क्यू, अच्छा ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट पी क्यू इज अ पॉइंट पी, सॉरी टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, वो क्या थोड़ा सा प्रिंट में ऐसा प्रॉब्लम आ गया, समझ, एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at point Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर। टेंजेंट का नाम है PQ, वो किस पॉइंट पर टच कर रहा है, P पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, ये P पॉइंट है मेरा, इस पर टच कर रहा है, और वो टेंजेंट है PQ, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, Q इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अच्छा, तो टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर एट ओ एट अ पॉइंट क्यू, समझे, मतलब सेंटर से एक लाइन जा रही है, और ये जो पी क्यू है ना मेरा टेंजेंट, ये इस सेंटर से पास होने वाली लाइन को क्यू पर मीट करता है, तो इस सेंटर से पास होती हुई लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, ऐसे 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 कैसे भी जा सकती है,
लेकिन बोला है कि ये उस लाइन को मीट कर रहा है जो सेंटर से आ रही है और कहां पर मिल रहा है उसको, क्यू पर। तो मतलब एक ऐसी लाइन भी होगी, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला है, सो दैट ओ क्यू इज 12, इस तरह से मीट कर रहा है, ये ओ है हमारा सेंटर की, ओ क्यू की वैल्यू बोला है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ही लिखा है ना। ओके, लेंथ पी क्यू इज, ये पी क्यू का लेंथ आपको पता करना है, ये कितना है ये नहीं पता हमको, हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो यही बना दूं मैं ऐसा, ये रेडियस ही होगा ना मेरा, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ओपी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब यार देख लो, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ये परपेंडिकुलर होता है, बताया था ना कि रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ओपी क्यू, है ना, ट्राइंगल ओपी क्यू में क्या दिख रहा है हमको कि एंगल पी 90 डिग्री है। तो क्या कर दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या होगा हमारा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा कितना, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। देख लेते हैं, ओ क्यू कितना है हमारा, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, माइनस ओ पी कितना है हमारा, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। देन दिस इज 144 माइनस 25, सो 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका, 14 माइनस 5 इज 9 एंड 3 माइनस 2 इज 1, हाँ 119। तो आपका पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √119 हो जाएगा क्या, पक्का। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है हमको, ठीक है, ए बी सी डी, डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये थर्ड था ना, हाँ फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। ड्रॉ मतलब इसको अपन रफली भी बना सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से एक बार पढ़ लूँ क्वेश्चन। ड्रॉ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बनाओ, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन के पैरेलल आपको 2 लाइनें बनानी है, ठीक है। सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू दिस सर्कल। तो एक गिवन लाइन कोई भी आप ले लो, कोई भी गिवन लाइन ले लो, ठीक है। अब वो लाइन कहां से जा रही है, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट, अच्छा वो कहीं से भी जा सकती है, बाहर से भी जा सकती है, अंदर से भी जा सकती है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन एक बाहर से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरी लाइन, गिवन लाइन जो बोला है वो वाली। अब इसके पैरेलल 2 लाइनें बनानी है आपको, इसके पैरेलल होनी चाहिए 2 लाइनें, और ऐसे बनानी है कि एक सेकंड बनेगा और एक टेंजेंट बनेगा। तो यार कौन सी बड़ी बात है, सेकंड बनाना है तो इसके पैरेलल यहाँ से कटती हुई निकाल लो, ठीक है, और टेंजेंट बनाना है तो इसको टच करती हुई निकाल लो यहाँ से, ठीक है। क्या थोड़ा स्ट्रेट बनाना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एग्जैक्ट पैरेलल बनाना, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेकंड हो जाएगा और ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। ये हमारा सर्कल का सेंटर वो बोल दो, और नाम देना तो नाम दे दो भाई, इसको एल बोल दो, इसको एम बोल दो, इसको एन बोल दो, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज है तगड़ी, जबरदस्त, जोरदार, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, लल्लू से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, नया वीडियो लेके बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और जैसा मैंने बोला है कि बच्चों अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम मेहनत से लग जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।